बाहर के जो प्रोमोटर्स हैं इनके बैरून मुल्क के, वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। गवर्नेंस क्या होती है, कोई एजेंडा नहीं, इनको सर पैर ही कोई नहीं है, आपने कह दिया। दूसरा ये है कि मैशत किस तरह से ठीक हो सकती है, सिर्फ गप्पे हैं जिसमें थोड़ा सा फोकस पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने का मौका था। एक वाक़े पे एक पर्चा हो सकता है, उसके बाद अगर किसी को कोई ग्रीवेंस उससे रिलेटेड है तो उसका बयान तो हो सकता है, वो पर्चा नहीं हो सकता। सेनेटर है इस्लामाबाद का, ट्वीट हुई है यहाँ पे तो पर्चे हो रहे हैं सिंध में। ये तो कुछ चुल्लू भर लेन और डूब जाए। जज साहब ने कहा जी हम कल सुनेंगे ओपन कोर्ट में, फिर रात को किधर से रिमांड हो गया। पूरी रजीम यानी 70% के करीब लोग नए आ गए, बिल्कुल ऐसे नए एक्टर हैं। 20 इलेक्शन हुए, 20 इलेक्शन में सारे लुटे हार गए। जस्ट गिव मी वन नेम, दुनिया का कोई लीडर किसी मुल्क का जिसने 8 हल्के लड़े हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। सियासत पहली की सूरत इख्तियार कर चुकी है और सवाल एक जवाब तलब होता है, उसके बाद एक नया सवाल सामने आ जाता है, एक कज़िया हल होता है तो उसके बाद एक और मुद्दा और कज़िया खड़ा हो जाता है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के इख्तिताम को समझा जा रहा था कि वो शायद सियासी हैजान या सियासी इस्तिराब का भी इख्तिताम साबित होगा, लेकिन उसके बाद जो गैर मुतवक्के ऐलान किया इमरान खान साहब ने, उसने मज़ीद सियासी भौचाल या सियासी हैजान बर्पा कर दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। आगे जो मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात नज़र आ रहे हैं या मुस्तकबिल बईद में इंतखाबात होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब तो वाज़े लग रहे हैं, यानी उनकी तो कोई कन्फ्यूजन हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन पीडीएम की सूरत हाल ऐसी है कि वो जो हफीज़ जालंधरी ने कहा था, जो कि आपने हफीज़ जालंधरी का जिक्र किया पहले, कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो हालांकि हुकूमत को ज़्यादा दस्तरस हासिल होती है कुव्वत नाफज़ा की वजह से या इख्तियारात की वजह से, हुकूमत में ज़्यादा इबाम है, इमरान खान साहब में इबाम कम है, इसकी वजह क्या लग रही है? थैंक यू अमीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्लैरिटी की तरफ जा रहा है। स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश कर रही हैं 3-4 ताकतें। एक तो बाहर के जो प्रोमोटर्स हैं इनके बैरून मुल्क के, वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, स्मोक स्क्रीन ज़्यादा नज़र आए, रियल इश्यूज़ की तरफ हालात ना जाएं और नज़र भी कोई ना जाए तवज्जो उठाने के लिए। दिस इज़ वन। ये थोड़ा गहराई में जाने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन जो बात कहने वाली थी वो मैंने कह दी है। दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट, इसके पास एब्सोल्युटली नो एजेंडा इज देयर। 3 चीज़ों के बारे में कोई एजेंडा, गवर्नेंस क्या होती है, कोई एजेंडा नहीं, इनको सर पैर ही कोई नहीं है, आपने कह दिया। दूसरा ये है कि मैशत किस तरह से ठीक हो सकती है, सिर्फ गप्पे हैं, और जो वो गप्पे मारने के लिए भी उन्होंने एक आदमी जो रखा वो नाकाम हुआ है और तीसरी दफ़ा वो नाकाम हुआ है। ये बड़ी ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ कि इस तरह का एक क्रिमिनल जो बैरून मुल्क मफरूर था, उसको पहले आप NRO दें, फिर सरकारी जहाज़ दें, सरकारी जहाज़ में आपने बाहर भेजा था बुला के, उसने फिर बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो, यानी आप देखें गूगल समेत जो भी उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को बताया वो सब झूठ था। वो जिस तरह किसी ने कहा था ना कि शिकागो में दुकानें हैं, वो सारा झूठ ही निकला, तेरी ऊंची उड़ानें हैं, वो सारा झूठ ही निकला, तो ये सारा झूठ निकला। तीसरा ये है कि जब तक रोड मैप आपके पास, रोड मैप 3 होते हैं हर मुल्क को चलाने के लिए, एक डे टू डे चलाने के लिए जिसको आप आज का रोड मैप कह सकते हैं, एक मिड टर्म कह सकते हैं, और एक आप शॉर्ट टर्म के बाद मिड टर्म, और फिर लॉन्ग टर्म है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग कोई ज़माना था कि हमारे पास साउथ कोरिया आया था डॉक्टर महबूबुल हक साहब का जो 5 ईयर्स प्लान वो लेने के लिए, उस वक्त हम 25 साल प्लान भी हमने बनाया हुआ था। फिर ऐसा हुआ कि वो मार्शल लॉ ने ही हमें नहीं जान हमारी छोड़ी, और 3 अशरों से ज़्यादा जो था। फिर जब वो गए तो बीबी कहती थी ज़िया-उल-हक की बाकियात, आप अगरचे उनके सारे जाके उनकी गोद में बैठ गए,
लेकिन वो सारी जो बाकियात थी उन्होंने फिर चिपक गए। वो 35 साल वो ले गए, 70 साल तो ये चले गए, 5 साल आप उसमें लियाकत अली खान साहब शामिल करें, आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करें और कुछ छोटा मोटा और शामिल करें जिसमें थोड़ा सा फोकस पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने का मौका था। ये वो अमूमी हालात हैं। इसमें जो इमरान खान ने जो कहा है उसको भी आप डिसाइफर करके 3 जगह देखें। सबसे पहला तो ये कि उसने एक रोड मैप दे दिया। दूसरा ये है कि उसने अपनी अना के पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। इमरान खान, मैं इस बात की गवाही देने लगा हूँ, जब हम वो आ रहे थे और आने से पहले जब हमारी मीटिंग लाहौर में हुई तो उस वक्त भी ये डिसीजन था तकरीबन कि हम इस्लामाबाद डेफिनेटली जाएंगे। हमने 2 दरखास्तें दी यहाँ जहाँ पे, और हमने पिटिशन 2 दफ़ा फाइल की यहाँ पे अदालत के अंदर, और फैसला यही था कि हम इस्लामाबाद हमने जाना है। फिर वो एक इंट्यूशन आप समझ लें कि जिसको कहते हैं ना कि किसी के जहन में को अल्लाह ताला ने डाल दिया, वो जब हुआ तो फिर ये फैसला इस पे इमरान खान पहुँचे कि उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, फिर इबाम आएगा ना मुल्क में। और इबाम ये था कि इतने बड़े लोग, या मेरा तो ये ख्याल है कि 25% से कम लोग जलसे में दिखाए जा सके, बाकी वो जलसा था जो सड़कों के ऊपर था सारे का सारा। इसलिए कि जगह ही नहीं, उन्होंने रात 10 बजे तक तो जगह ही नहीं फाइनल होने दे रहे थे, यहाँ रख लें यहाँ ना रखें, आगे चले जाएं, यहाँ ये ख़तरा है वहाँ वो ख़तरा है। लेकिन वो बेसिकली इट वाज अ वॉरफेयर जो ये चाह रहा था कि एहसाबी जंग के ज़रिए से किसी तरीके से इमरान खान को कहा जाए। वो बहुत शदीद किस्म की वो तकलीफ़ में भी हैं और ज़ख्मी हैं कि जी वो ना आए, और वो सारा हो गया। उन्होंने एक रोड मैप दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट होने का सबूत दिया, और जो स्टेटमेंटशिप क्राफ्ट है उसका मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, हम यहाँ रुकते हैं। हम आपने 2 मुतालबे, आप बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये कि PDM ने 3.5 साल पूरे कहा कि ये धांधली वाले इलेक्शन थे। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अगर लट उठा के पीछे लगे हुए थे और इलेक्शन कराओ, ये दूसरी बात भी कहते थे। जी बिल्कुल, कहो ना आपके इलेक्शन कराओ, कहो ना ये सिलेक्टेड असेंबली है, हम इसको कबूल नहीं करते इलेक्टेड खुद भी तो सिलेक्टेड ही है ये। अच्छा नहीं, ये तो इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, बाहर से आए। अब एक ये हो गया। जो दूसरा पहलू था इसका अमीर, वो ये था कि ये चाहते थे कि किसी तरीके से डॉलड्रम में चीज़ें रहें और धक्का मारा जाए खाई की तरफ पाकिस्तान को। ये प्लान था पूरा, और उस प्लान में से जो एक्सिक्यूशन जो कुछ हो सकी वो भी आपने देखा। उसमें एक आदमी शहीद हो गया, 12 लोग दूसरे जख्मी हैं, एक प्राइम मिनिस्टर शदीद जख्मी है, FIR करने वाला कोई नहीं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनको यानी रेमेडीलेस छोड़ दिया गया प्राइम मिनिस्टर को। ये कभी नहीं हुआ दुनिया में कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो रहा हुआ हो, जो बरतानिया का वज़ीर आज़म होगा या इंडिया का वज़ीर आज़म होगा या उनका सदर होगा अमेरिका का, उसको वो आखिरी उम्र तक सदर ही कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं, उसको साबिक भी नहीं कहते। जैसे सेनेटर जो है वो कहते हैं कि ही नेवर रिटायर्स। ये सारे हालात पैदा करने के बाद एक मौका पाकिस्तान के लिए रोड मैप दे के इमरान खान ने निकाला है। ये समझ रहे थे कि 2 कामों में, एक तो ये समझ रहे थे कि ये किसी तरीके से फ़ौज के साथ हमारे गले में लड़ाई डालने में कामयाब हो जाएंगे, उसके लिए सारी कोशिशें उन्होंने की। वो उसके लिए अलग एक बंदा सेटिंग रखे तो वो बताई जा सकती है। एक दूसरा ये था कि हम इमरान खान ने वो ब्लफ इनका कॉल कर दिया। उन्होंने कहा जो मर्जी आ जाएं उस सौदे पे, हमें क्या एतराज़ है भाई, सही है, हमारी फ़ौज है, हमारा मुल्क है, हमने इसको चलाना है। हम कोई बाहर थोड़ा ही बैठे हुए लंदन में, वहाँ से भाग के अमेरिका चले गए आधे, इटली चले गए आधे, इटली में भी लोग पीछा नहीं छोड़ रहे, इसलिए पता नहीं किधर जाएंगे। तो अब गवर्नमेंट जो थी वो दूसरा जो ब्लफ कर रही थी, वो उनका ये ख्याल था कि किसी तरीके से सिर्फ झगड़ा हम करेंगे, और उसके लिए उन्होंने ड्रोन जो अपने लोगों पे बमबारी करने वाले आंसू गैस के शेल की वो मंगवा लिए थे। उन्होंने 22,000 लोग कहते थे 15,000 लोग आएंगे और 22,000 लोगों को मारने के लिए इन्होंने मंगवा लिए थे। सो देयर वाज अ फाइट विच वाज प्लान्ड बाय देम, और वो सारी डिफ्यूज़ कर दी एक आदमी ने जिसका नाम है इमरान खान। यहाँ से आगे पाकिस्तान के लिए 3 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता ये है कि हम हालात को दुरुस्त ना करें और ये तवक्को रखें कि मैशत दुरुस्त हो जाएगी, ये नहीं होने वाला। फिर दूसरा रास्ता वो जो बड़ा ख़तरनाक है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन ना कहना ज़्यादा ख़तरनाक और गलत बात है, इसलिए मैं कहने लगा हूँ। वो ये है
कि पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से फोकस नहीं है, हमले हैं पाकिस्तान। मसलन इंडिया के अंदर मैं पहले आपको लेके चलता हूँ, वहाँ डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है कि मैं जो POK जिसको कहते हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर जी, उस पे हम कब्जा करने लगे हैं और हम GB में जाने लगे हैं, ये उसने कहा है जी। बिल्कुल। क्या जवाब दिया है आपके वज़ीर दाखिला ने, क्या जवाब दिया है आपके वज़ीर दिफा ने, क्या जवाब दिया है आपके वज़ीर खारजा ने? आपको जवाब देने से फारिग होंगे। एक दिस अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। नॉर्दर्न कमांड जो उन्होंने रखी है सिर्फ हमारे साथ डील करने के लिए, उसका जो कमांडर है इंडिया का, वो ये कहता है कि मैं तो पूरी तैयारी करके बैठा हूँ, मुझे सिर्फ जिसके पास चाबी है मोदी वो गो हेड दे, मैं हमला करने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ वो आएंगे, हम उनके पर्चे उड़ा देंगे, दूसरी बहस है। भाई लोगों को तो उम्मीद दो कि कोई ऐसी है गवर्नमेंट जो, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मोदी गलती ना करना, तुम अंदर घुसे तो हम तुम्हें मारेंगे, तो मारा ना फिर जी किया। बिल्कुल। ये कहे कोई तो सही यार कि आपके घर के बाहर लोग जमा हो जाएं और आप कहें कि जी मैं इनको मना कराने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर दूसरा, आप जो हमारा इस वक्त बॉर्डर है जो बहुत 25,000 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, आप देख लें उसके साथ साथ किस तरह की सिचुएशन इमर्ज हो रही है। और मुल्क के अंदर जो बड़ी मुश्किल और बड़ी कुर्बानियों और बड़ी शहादतों के बाद हमने एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब उसमें बहुत तेज़ी और गर्मी आ गई है, जो जिसमें हर रोज़ हर हफ्ते में 2, 4, 5 की हद तक भी जाके लोग जो हैं हमारे वाक़यात में वो शहीद हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर वाले तो अमन चाहते हैं ना जी, पाकिस्तान में से तो ये कोई नहीं चाहेगा, तो ये कहीं से और है ना, ये दूसरा पहलू इसका। तीसरा ये है कि अना के पहाड़ से सारे नीचे उतरें, और जो फिलहाल हो रहा है, पहले ये था कि इमरान खान को हटाओ, हुकूमत से हटाए, उनका कोई मसला हल नहीं हो सका सिवाय इसके करप्शन के रेफरेंसेस में उनको रिलीफ मिल गया। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रिलीफ पहले भी लिया गया था। 5,500 लोगों के मुकदमात खुले थे जब NRO वाला लॉ गया था। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें 2/3 मेजॉरिटी कौम दे, मैं कौम से वादा करता हूँ इमरान खान की तरफ से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे केसेस को हम रीडू करेंगे, सारे के सारे केसेस खड़े करेंगे। जाहिर है, लेकिन इसमें से जो उन्होंने डॉक्टर साहब एक सफा निकाल के फाड़ के फेंक दिया, फाइल बेकार हो गई। देखे ना, वो आसिफ जरदारी की फोटोकॉपी की तरह सारी कोई फोटोकॉपी नहीं है। जो अनडिसाइडेड केस है, पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसकी 408 है जी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप डबल जेपर्डी ट्रायल की नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन तो 50 हो। आज अगर कोई ऐसा हो जिसको ख्वाहिश हो कि वो लियाकत अली खान का केस खोले, तो पिंडी कोतवाली थाने में FIR पड़ी हुई है। सही है। वो केस क्लोज थोड़ा ही होता है जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक वो बनने नहीं लगेगा, जाके कोर्ट उसको क्लोज करेगी ना। पुलिस कौन होती है कहने वाली, वो तो सिर्फ उठा के पिछले दरवाजे से आप उसको रख देते हैं, ले जाके एविडेंस। नहीं, इन्होंने एविडेंस जाया नहीं, एविडेंस किधर से जाया हुई है? अच्छा हाँ, उसको केस उसको कहते हैं, उसके लिए लफ्ज़ है कानून में, रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है केस। मिसाल के तौर पे किसी कचहरी में आग लग गई है, ये आग लगाने के भी बड़े माहिर हैं, तो फाइल रिकॉन्स्ट्रक्ट हो सकती है। मशवरा ना दे। मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं कमेंट दे रहा हूँ और कौम को उम्मीद दे रहा हूँ कि इमरान खान अपने नजरिए पे खड़ा है, उसके साथ जो टीम है हम खड़े हैं अपने नजरिए पे। इंशाअल्लाह एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, बेलाग होना चाहिए, कानून के नीचे सबको आना चाहिए, बड़े और छोटे की तमीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये इस पे एक सवाल जो एहतसाब की डॉक्टर साहब ने बात की कि पहले भी इमरान खान साहब के दौर में केसेस खुले, फॉर सर्टन रीजंस वो नहीं कंक्लूड हो सके, अभी आप दोबारा खोलेंगे, पहले ये एक दूसरे के खोलते रहे केसेस, और चूंकि केसेस कंक्लूड नहीं होते तो ये लोगों के सामने जाके ड्रामा करते हैं कि जी चूंकि कुछ था ही नहीं तो कंक्लूड, हालांकि था सब कुछ, वो कंक्लूड नहीं हुए किसी और वजह से। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 8-10 जो बड़े केसेस हैं वो ये अपने नैब वेब से छोड़ के अगर कोई बाहर से कोई जो फौजदारी क्राइम के ऊपर जो दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज हैं, सिर्फ लिटमस टेस्ट के तौर पे उनसे ये काम करवा लिया जाए जो 2-4 महीने में केस खत्म कर दें, क्लोज कर दें, ताकि ये एस्टैब्लिश हो ना कि काबीना में अमीर जो आप कह रहे हैं ना, आपकी आवाज़ थी वो भी जो मैंने किया जी, काबीना में मैंने आपको निकाल के देख ले कार्रवाई, मैंने कहा 5 केसेस आप अलग कर लें, इनमें मसला हल। 1, 5 आप स्पेशल जजेस अलग लगा लें, सही। 2, 5 आप प्रोसिक्यूटर्स अलग दे दें, 3, सबको मौका दें सफाई का, जो 200 गवाह लाना चाहता है उसको 250 ले आओ, एडजर्नमेंट कोई ना हो, ब्रेक कोई ना हो,
और उसको सियासी सौदाबाजी के लिए पिछले दरवाजे में कोई दूसरा इस्तेमाल करने वाला कोई ना हो, जो हुआ इस दफा। यस, और क्या हुआ? तो इसके ऊपर इतनी ये जबरदस्त कौम के साथ जाती हुई है ना, जारी बात है। सारी आप एक एम्पायर खड़ी करते हैं उसको, फिर वो सारी नहीं, बुलडोज। अरबों रुपए पहले आप निज़ाम बनाने पे लगाते हैं, तो फिर उसको रेत के घरौंदे, पता लगता है क्लिफ्टन में बैठा हुआ बच्चा था, लात मार के गिरा के चला गया। क्लिफ्टन में बड़ा शरीफ बच्चा वैसे। इसकी मुखालफत किसने की, इस तजवीज़ की? डॉक्टर साहब, तो इमरान बता चुके हैं, वो जो चले गए। मेरे पास तो नहीं था ना इख्तियार। हाँ, देखिए जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, वो चीख के कहते रहे कि भाई जजेस की तादाद नहीं, उन्होंने कहा 25 अदालतें लगाओ। हाँ, अच्छा, वो एक फाइल पे ही मैं आप क्या कहूँ, अब तो चले गए, अब कह दें सारी दुनिया कह नहीं, रही वो है। सारी दुनिया को पता है, मैं उनको कह के अहमियत नहीं देना चाहता, तो चले गए वो। आई जस्ट डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, मूड आपका खराब हो जाएगा कौम का। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब में अब जो सिनेरियो बन रहा है, तो क्लिफ्टन के वो जो साहब है, क्लिफ्टन कराची के, तो अब सारा खेल उनके हाथों में दे दिया गया कि भाई आप जैसे खेलना चाहते हैं खेलें पंजाब के लोगों के साथ। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो होगा जो लोग चाहेंगे। आपने एक पहले भी बड़ी बात की, पाकिस्तान की जो मेरे साथ की नस्ल है वो दो हकीकतें मानने से इनकारी है। इमरान खान मान गया, मैं भी मानता हूं, आप दरमियान वाले हैं, सही, ठीक। वो 25, 26, 28, 12, 14 से शुरू करके वो सारी नस्ल है। आप कोई चीज नहीं रोक सकते, कोई चीज सेंसर नहीं कर सकते, कोई सच आप छुपा नहीं सकते। आपने नतीजा भुगत लिया है। ये जो बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि जी हम सबसे बड़ा मैं हूं और दूसरा कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, वो सारे पीछे रह गए हैं। अब वो बड़ा है जिसके पास मोबाइल टेलीफोन है और उसमें हिम्मत है कि वो ठीक बात कर सकता है। सेठ बैठा रहे जहां मर्जी है। जो बच्चे आए थे, रिपोर्टर्स आपके साथ आए, कुछ आपके बाद आए, वो कहां पहुंच गए? सेठ किधर पीछे रह गए? एक एक जो साइट है उसके ऊपर इतनी व्यूअरशिप है कि जितना बहुत बड़ा एक अखबार है जो क्लेम करता है मैं सबसे ज्यादा बड़ा आइकन हूं, 8000 से कम छपता है वो। अंग्रेजी का है, मैंने साथ ये भी कह दिया। और जो उर्दू का एक अखबार है जो लाहौर का, वो सबसे ज्यादा छपता है, बाकी तो कहीं नजर ही नहीं आते आपको। वो तो सारा पैराडाइम ही बदल गया, हर आदमी चला गया है सीधा सीधा डिजिटल मीडिया विच इज द ऑल्टरनेट मीडिया। आपने जोर लगा लिया इमरान खान को बंद करके, आपने जोर लगा लिया इमरान खान का नाम बंद करके, आपने जोर लगा लिया पूरे का पूरा ब्लैक आउट करके, आपने जोर लगा लिया बंदे मार के, FIR करके, पर्चे। पर जो आप यानी गिन नहीं सकते ना आप क्या जुराइम किए गए। इंसानियत के खिलाफ भी है मेरी नज़र में, आइन के खिलाफ भी हैं, फंडामेंटल राइट्स, सिविक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, चारों के खिलाफ हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वो नैरेटिव बन सका जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और रिजीम साइफर और साजिश और नवाजिश से बनाने की कोशिश की गई थी? नहीं बन सका ना, बन ही नहीं सकता। इन बच्चों की मौजूदगी में नहीं बन सकता। ये मेरी नस्ल मानने के लिए, ये जो ये बैठे हुए हैं उनमें से वो तैयार नहीं है। दूसरी जो मानने के लिए तैयार नहीं, ये समझते हैं कि जो वक्त गुजरता जाएगा तो लोग घर में बैठ, ये मेरे सामने लोगों ने कहा, बहुत बड़े लेवल पे कहा, अंदर बैठ के भी हमारे अंदर से भी दोस्तों ने ये कहा। उन्होंने कहा लोग थक जाएंगे। जाहिर है इमरान खान नहीं थकेगा, लोग क्यों थकेंगे? सही। और इमरान खान हमेशा ये कहते रहे, उन्होंने कहा हम पीछे रह गए, कौम हमसे आगे है। इनकलाब के लिए भी, चॉइस के लिए भी, तब्दीली के लिए भी, हालात की इस्लाह के लिए भी। इसलिए जो फैसला उन्होंने किया उसके दो रास्ते। एक रास्ता ये कि उन्होंने जिस तरह 25 को सिर्फ इमरान खामोश रहते तो क्या क्या ना होता। सही बात। अभी भी वो सिर्फ इतना कहते कि आप क्या समझते हैं कि वहां लगा हुआ 100 टैंकर लोगों को रोक सकता था? ये तो वो तो हमने खुद देखा, मोटरवे से सब कुछ लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया हवा में। हालांकि हमारे पास मशीनें नहीं थी, वो तो लोगों ने, हमने खुद उसके, हम यानी शायद है वो है ना, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के। अरे शहर में ढेर ना लग जाएं गरीबानों के। तो अच्छा, दूसरा उसने अब किया है। एक ब्रेक ले लूं यहाँ प्लीज। ब्रेक से वापस आके, और पंजाब में अभी
गैर यकीनी की सूरत हाल बहरहाल मौजूद है। परवेज़ इलाही और मुनीर इलाही तो इस बात की बारहा तायद और इस बात की तायद कर रहे हैं कि इमरान के साथ हैं और इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि वो इमरान को छोड़ कर नहीं जा रहे। लेकिन आसिफ जरदारी जिस हस्ती का नाम है, जब तक वो मौजूद है सियासत के अंदर, वो नामुमकिनात को मुमकिन बनाते रहे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सेनेटर डॉक्टर बाबू रवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आसिफ जरदारी एक अच्छा, मुझे चूँकि आपने उनको करीब से देखा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या वजह है कि जहाँ पे भी कोई सियासी हेरा फेरी करनी हो, कोई महलाती साजिश करनी हो, कोई वफादारी तब्दील करवानी हो, कोई जोड़ तोड़ करना हो, कोई साजबाज करनी हो, तो ये आसिफ जरदारी साहब का ही इंतखाब क्यों किया जाता है? हर इंसान सोचता है कि मेरी शोहरत, मेरी रेपुटेशन क्यों ख़राब होती है? जरदारी साहब को एहसास नहीं है कि ये हर दफ़ा गलत काम के लिए मेरा नाम क्यों लिया जाता है? देखें, जो मैं पहले बात कर रहा था ना, पैराडाइम की शिफ्ट की, नस्ल की, जो पूरी रिजीम, यानी 70% के करीब लोग नए आ गए, बिल्कुल ऐसे नए एक्टर हैं। उनके नज़दीक ये सारा जो आप कह रहे हैं ना, ये चालाकियाँ शाकियाँ, वो उन्होंने एक दफ़ा शोरिश ने कहा था कि पाँव की ठोकर पे रखता हूँ जलाले खुसरवा, मेरे आका मेरे मौला रहमतुल्लिल आलमीन। वो समझते हैं कि अगर कोई इंसाफ मदीने की रियासत की तर्ज का हमें मिल सकता है तो हमें वो अपनी ज़िंदगी में लेना है अभी। वो इनकलाब ये नहीं देखते कि हमारे बाद के जो 50 नस्लें आएंगी उनके लिए क्या होगा। ये नस्ल, नई नस्ल रिज़ल्ट चाहती है। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमसे इतना आगे हैं कि हम जो तस्वुर में भी नहीं ला सकते, उससे भी आगे निकल गए। इमरान बिल्कुल ठीक कहते हैं इस बात पे। एक ही हो गया। दूसरा ये कि पंजाब ज़रा शायरी छोड़ के ना, सियासी शायरी और वो साजिशी थेरियाँ छोड़ के ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। 20 इलेक्शन हुए, 20 इलेक्शन में सारे लोटे हार गए। एक आध लोटे को अकोमोडेट जहाँ भी किया गया, वो आपको पता ही है कैसे अकोमोडेट किया गया। वो भी कोई ज़्यादा महकमाना लड़ाई लोगों ने कहा लड़ी गई। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है वो ये है कि इमरान जहाँ गया ही नहीं, इसका फ़ोटो वहाँ पहुँचा, और ऐसे इलाके हैं जहाँ फ़ोटो लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे, फाटा समेत, और वहाँ पोस्टर भी ज़्यादा लोग नहीं लगाना पसंद करते। वो तो बड़ा एक यूनिक प्रेसिडेंट है कि कैंडिडेट ने एक जलसा नहीं किया, एक कैंपेन नहीं की, एक कॉर्नर मीटिंग नहीं की। जस्ट गिव मी वन नेम। दुनिया का कोई लीडर किसी मुल्क का जिसने 8 हल्के लड़े हों, हर किस्म के हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन वहाँ पे हो, किसी जगह कबायली निज़ाम है, किसी जगह कराची का शहर है, किसी जगह लाहौर का शहर है, किसी जगह अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल है, फार फ्लंग, ये सारा मिला के किसी ने इलेक्शन लड़ा हो, एक बंदे का नाम बता दें, सिवाय इमरान खान के। अच्छा, पिछली दफ़ा जो 5 हल्के थे ना, वो मैंने मशवरा दिया था। अच्छा, ये जो था, ये किसी का भी मशवरा उन्होंने नहीं तस्लीम किया। लोग, कोई ख्वाहिश थी, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है ना लड़ूं, कुछ की होती है, दोनों तरह के लोग थे, लड़ूं या मेरा कोई लड़े। तो उन्होंने कहा ये भी मैं लड़ता हूँ, ये भी मैं लड़ता हूँ, ये भी मैं लड़ता हूँ। सारा जोर लगा के 25 पार्टियां इन्होंने इकट्ठी की, 13 के साथ इन्होंने और भी लोग इकट्ठे किए, और विजिबल इनविजिबल सारी सपोर्ट इनके पास मौजूद थी, लॉजिस्टिक्स इनके पास थे, पैसे इनके पास थे। वो कांपे टांकने वाली जब आई थी बसें, तो आपने देखा कितने उसमें से बॉक्स उतरे थे। तो क्या हो गया, किधर गए लोग? मीडिया इनके पास था। अच्छा, वो सारा कुछ इनके पास है सिवाय लोगों के। अब जो दूसरा पहले था ना, इमरान को हटाओ, अब इमरान को निकालो है, उसके लिए 3 ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते थे। एक इलेक्शन में इन्होंने आजमा लिया। तीसरा मैं आपको बताऊं कि जितने पिछली गवर्नमेंट की जो पार्टी थी, उसके सदर, उसके जो वज़ीर आज़म है, अपनी यूसी हार गए, अपने पोलिंग स्टेशन जो यूसी नहीं आ रहा वो हार गया, अपने इलाके वो हार गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में वो जायज़ भी है किसी हद तक, वो ज़रूरतें भी हैं, बाकी चीज़ें भी, कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वही जीते, तो जीतो ना। किसी ने धांधली का कहा है, एक सीट पे भी नहीं कहा ना। 21 हमने जीते हैं, सारे मिला के भी हमारे नज़दीक नहीं पहुँचे। तो इसलिए लोग बार बार अपना 3 दफ़ा पिछले 7 महीने के अंदर अंदर बड़ा फैसला लोग दे चुके हैं। एक दफ़ा जो पंजाब के अंदर बड़ा फैसला, दूसरा पूरे मुल्क के अंदर बड़ा फैसला, तीसरा आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा फैसला आया है। इसलिए अब ये कहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान से जान छुड़ाओ। सही।
और उसके लिए कोई तरीका दूसरा नहीं है कि आप इलेक्शन करें, लोगों को मौका दें। इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो जान छूट जाएगी, वो तो नहीं छूटने वाली। वरना मुझे ये लगता है कि इलेक्शन आ रहे हैं और जो फ्यूचर बईद है उसमें नहीं आ रहे, फ्यूचर करीब में इलेक्शन आ रहे हैं। बजट से पहले आ रहे हैं। अच्छा, बजट क्या देंगे जी? मसलन आपके पास है क्या जिस पे आप बजट देंगे? देखें, और बजट के लिए आपके पास प्रेसिडेंट लॉ मौजूद है। जब मशरकी पाकिस्तान का सानिया हो गया और ढाका सरेंडर हो गया जी, तो उसके बाद तो असेंबली ही नहीं रही। जो ये भी एक दिलचस्प बात है, मैं कहूँ आपके देखने वालों के लिए, कि जो हमने कभी सोचा, हम कहते हैं ना फलाना भी गद्दार था, फलाना भी गद्दार था, गद्दारी के पर्चे हमने उनके पे किए और फिर विड्रॉ कर लिए। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, सियासी शिकस्त थी या अस्करी शिकस्त थी या मिक्स ऑफ इट था, वो अलग बहस है जो जाने वाले चीफ। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं आपके ज़रिए से सवाल सबको करता हूँ, आप सामने सिंबलिज्म है कि आप मुझे ये बताइए कि मुजीबर रहमान, मुश्ताक खुंदकर और वो जो सारे जितने लोग थे जिनको बागी कहा गया और जिनको गद्दार कहा गया, उन्होंने किस असेंबली का इलेक्शन लड़ा था 70 में? उन्होंने कौमी असेंबली किस मुल्क की थी? पाकिस्तान की। तो इलेक्शन लड़ने वाला गद्दार होता है? गद्दार तो नहीं पड़ सकती। फिर उसको किसने इन सब को क्लियर किया था कि आप पाकिस्तान की कौमी असेंबली के उम्मीदवार बनने के काबिल हैं? इलेक्शन कमीशन किस मुल्क का था? इसी पाकिस्तान का। तो वो नाअहल और गद्दार होता है जिसको अपने मुल्क का इलेक्शन कमीशन ये कहे। इशू कहां से शुरू हुआ? एक आदमी को शौक था कि वो उठे नीम बेहोशी की हालत में वो कुर्सी पे बैठ जाए, दूसरों ने कहा कि ये मौका है, आओ इख्तिदार पे कब्जा करते हैं। और वो कौन लोग थे जिन्होंने, जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 1 यूनिट नहीं था, उसमें मशरकी पाकिस्तान था, उसमें मगरबी पाकिस्तान, किस आदमी ने कहा था कि 1 यूनिट बनाओ और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर रखो सारे के सारे इलाके इख्तियारात तुम? फिर मुजीबुर रहमान आए, फिर अब्दुल हमीद खान बाशानी आए, वो तकरीरें करते थे कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों से जूट की बू आती है, पटसन की बू आती है जी। अच्छा, फिर आखिरी बात, ये एक डिबेट है नहीं जी। 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात सूबों को गए, हाँ, आप वो किसी वक्त वो इख्तियारात और 6 नुकात आप सामने रखें। 6 नुकात शेख मुजीब के जी, वो क्या मांग रहा? उनमें यकसानियत है? यकसानियत नहीं है, ये उससे आगे है। जो हमारे हैं ये उससे आगे है। आप देख लें, यानी वो तो सुबाई खुद मुख्तारी मांग रहा था। आप देख लें, उसमें हर्ज क्या था? तो जो मांगने वाला है अपने हक मांगे, आइन के अंदर असेंबली में भी वो इलेक्शन लड़ना चाहे, और अक्सरियत भी ले लेता है। अब हालात आगे वहां जहां मैं इस डिबेट को लाना चाह रहा था वहां, तो क्या वो गद्दार है? उसका आप पर्चा नहीं कर रहे, उसको आप बाहर नहीं निकलने दे रहे, आप कहते हैं हम इसको पकड़ेंगे। और जो आप कह रहे थे कि जी वो हालात संभाले, वो कहते हैं या इमरान खान जेल में होगा या इलेक्शन से बाहर होगा। कौन माई का लाल है जो इलेक्शन से बाहर निकालेगा और कौन माई का लाल है जो जेल में डालेगा? कोई प्रोसेस ऑफ लॉ भी है, पार्लियामानी सियासत से इमरान खान को आउट करने की ये गुफ्तगू होती है जमहूरियत पसंदों की। फैशिज्म और क्या है? ऐसे मंसूबे बनते हैं कि जमहूरी नाजीज्म और क्या है? टोटलिटेरियन सिस्टम और क्या है? सही बात है। इम्पोर्टेड हम ऐसे थोड़ा ही कहते हैं। ये तो वो टोटलिटेरियन जो आपने कहा, ये तो जिस तरह ये शेखडम्स हैं, फीफडम्स हैं, वहाँ पे इस किस्म का माहौल होता है जो यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे हो रहा है। और ये तो देखिए, जो इसका एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या ये कौम किसी की कमी है जिसके ऊपर 2-3 वार लॉर्ड्स हैं जिन्होंने हमसे पैसे छीने हुए हैं और वो जो मर्जी चाहेंगे करके गुजर जाएंगे और हम घर बैठे रहेंगे? ये गलतफहमी दूर कर लें, ऐसा नहीं होता। एक ब्रेक जी, ब्रेक शामिल करते हैं। और बहरहाल इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने फिर लोगों की उम्मीदें वाबस्ता करवा ली अपने से, और जो उनका करप्शन के ख़िलाफ़ और एहतसाब और निज़ाम को ठीक करने का जो नारा और बयानिया है, अब पहले तो वो कामयाब नहीं हो सके बावजूद बहुत सारी, अब अगर वो वापस आएंगे तो अब फिर उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब तो वो कुछ और तल्ख तजुर्बात से बहुत कुछ सीख कर इक़्तिदार में वापस आएंगे। एक ब्रेक के बाद।
के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सेनेटर डॉक्टर बाबर रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आजम सवादी साहब जब पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी आप उनके काउंसिल थे, अभी फिर उनको गिरफ्तार किया गया, आपने उनका केस कर रहे हैं। इस दफ़ा उनको उठा के क्वेटा ले गए, ये कैसे हो सका है? यानी उनके ऊपर केसेस, देखिए, जो उनके खिलाफ पाकिस्तान का जो कानून है और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 7 जजेस की एक जजमेंट है, सुगना बीबी का केस उसको कहते हैं। रिपोर्ट हुई है PLD 2018 पेज 595 के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा है कि एक वाक़या अगर होगा तो एक वाक़े पे एक पर्चा हो सकता है, उसके बाद अगर किसी को कोई ग्रीवेंस उससे रिलेटेड है तो उसका बयान तो हो सकता है। अच्छा। वो पर्चा नहीं हो सकता, नई FIR नहीं हो सकती, नई FIR, दूसरी FIR नहीं हो सकती। ठीक, एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि पर्चा हुआ उनकी ट्वीट के हवाले से इस्लामाबाद में, फिर ट्वीट को और तकरीर को मिला के पर्चे फिर होना शुरू हो गए बलूचिस्तान में और सिंध में। ये अगर अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं कि बंदा है KP का, तकरीर हुई है पंजाब में, सेनेटर है इस्लामाबाद का, ट्वीट हुई है यहाँ पे, तो पर्चे हो रहे हैं सिंध में। ये तो कुछ चुल्लू भर लेन और डूब जाए। जो कहते थे कि जी हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, जो कहते हैं हम बड़े बड़े हुकूक हमें चाहिए, चैंपियन ऑफ कल मैं बलूचिस्तान के लिए मैं खुद आवाज़ उठाता रहा हूँ हमेशा। और जो वाक़या हुआ था बुख्ती साहब वाला, उसमें मेरा कॉलम शामिल हुआ है बाकायदा किताब में, जो मैंने लिखा था। क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि IG वहाँ से भेजे जहाज़ खुसूसी। 75 साल का एक आदमी जो रात को, ये पता नहीं लोगों को पता है या नहीं, मैं बताना चाहता हूँ बोल के जरिए से, कि वो हॉस्पिटल उसको खुद लेके गई FIA। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल बहस की उनके लिए। इतनी मोटी मैंने किताब उनकी जो CVD की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जो सारी कहानी है, उसमें मेडिकल स्टोरी और हिस्ट्री, वो मैंने सारी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी। चीफ जस्टिस साहब ने वो फैसला महफूज किया। इस दौरान पता लगा वो अगवा करके जहाज में उसको लेके गए। ये अगवा है ना जी, और क्या? उनको तो जुडिशियल कर दिया गया था। नहीं, जुडिशियल के लिए इस हफ्ते की तारीख मुकर्रर थी। उससे पहले एक दरखास्त दी गई। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर पियोने जज हैं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के सारे केसेस थे, मैं लीड काउंसिल था उसमें, जंबल ऑफ केसेस। मैं वहाँ बहस कर रहा हूँ। हमने, मेरे एसोसिएट्स ने जाके बताया कि वो तो वहाँ है, तो जज साहब ने कहा जी हम कल सुनेंगे ओपन कोर्ट में। फिर रात को किधर से रिमांड हो गया, फिर रात को किधर से ट्रांजिट हो गया। अच्छा, फिर फिजिकल रिमांड ले लिया। कमाल। क्या कहा जाए? अब क्या होगा? क्या तमाशा है इस कानून के साथ, क्या तमाशा है इस आइन के साथ, क्या तमाशा है इस कौम के साथ। राना सनाउल्लाह तो पहले कह रहे हैं कि वो मच जेल का मिर्ची वार्ड है और वहाँ अब वहाँ चलें। ये जो खुदाई दावे हैं, इससे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। वो छोड़ दे, मैं क्या तबसरे में करूं। जो असल जो दुख और कर्ब है उसका, आजम सवाती का और उसके ख़ानदान का, और जो आइन का एक चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं आइन में से, सिस्कियाँ निकलती हैं पाकिस्तान के कानून की, जिसकी कोई परवाह करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से उठाया ले गए। अभी थोड़ी देर पहले लैंड किया उनके बेटे ने जाके वहाँ उस्मान। वी हैव सेंट लॉयर्स ओवर देयर। तो कल से किसी को मिलने नहीं दिया गया। ये जितने बागी पैदा होते हैं वो कोई सामान के मेले में नहीं पैदा होते। सही बात है। ज्यादतियों से पैदा होते हैं। जितने लोग जिनके घर पे फाटा में जब फरमाइशी बमबारी करवाई जाती थी तो वो कहते थे बकरियां मर गई, वो कहता था साथ मेरी बेटियां भी मर गई। इसके बाद मैंने जी के क्या करना, किधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। केस है, करें। कल इलेक्शन कमीशन का नोटिस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन कहता है सारे केसेस इस्लामाबाद में इकट्ठे करो। उससे पहले कि मेरी दरखास्त पड़ी हुई है कि आजम सवाती के सारे केस इकट्ठे कर लो सुप्रीम कोर्ट में, वो भी लगनी चाहिए। उससे पहले कि मेरी दरखास्त है जिसमें कल फैसला महफूज हुआ, यानी आईनी दरखास्तें हैं,
और चीफ जस्टिस साहब ने अभी फैसला करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि उसको FIR देने से पहले क्या उसको बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, चूंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, बड़े ऑनरेबल है हमारे लिए जो चीफ जस्टिस है उमर बंदयाल साहब, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं, क्या वजह है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू असेंबल, राइट टू स्पीच, ये सारे कर्ब हो चुके हैं और ये 8 महीने एक बदतरीन दौर है पाकिस्तान की तारीख का। उसकी एक ताज़ा मिसाल हम उस पर बात कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो काजी उल क़ज़ा है, अगर वो ऐसे सारे वाक़यात को मामूल के केसेस के तौर पे अगर वो देखे, तो फिर मैं किधर जाके सर मारूँ एक शहरी होते हुए। 100% यही जज्बात हैं कौम के और 100% यही मुकदमा है इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, और 100% यही जो मैंने कहा कि आइन की सिस्कियां हैं, कानून की आहें हैं। और अरशद शरीफ ये कहते कहते हंट डाउन किया गया उनको शिकार की तरह, ट्रॉफी की तरह से। और इमरान खान ये कहते कहते और आजम सवाती ये कहते कहते, अरशद शरीफ की बेटी खत लिखते लिखते, आजम सवाती की बेटी ट्वीट करते करते, बस ये जो निज़ाम है इस पे यकीन दिलाने की लोगों को ज़रूरत है। मैं जज कैप्रियो की मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको, जिसकी लाइव जाती है सारी दुनिया में कवरेज। जी जी, यूनाइटेड स्टेट्स, ना उसके आगे पीछे टूंटा है, ना गार्ड हैं, वो इंसाफ करता है, फाइल पकड़ता है, बाहर निकल जाता है, घर जाता है। अमेरिका इंसाफ, हम कहाँ खड़े हैं वो छोड़ दें, अमेरिका भी पहले नंबर पे नहीं है, लेकिन कैप्रियो पहले नंबर पे है। उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग जज की शक्ल देखना, उसके टिकर देखना पसंद नहीं करते, वो इंसाफ होता हुआ देखना पसंद करते हैं। जो मजलूम है उसने क्या लेना है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, उसके साथ होता हुआ इंसाफ नजर आ रहा है या नहीं, इसके लिए मजलूम जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर रहमान साहब। मेरा ख्याल जो इमरान खान साहब अक्सर हज़रत अली का वो फरमान अपनी तकरीरों में दोहराते हैं कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। ये देखना पड़ेगा इस मुल्क के जो अरबाब बस्तु कुशाद हैं कि कैसा निज़ाम है जहाँ ताकतवर फाड़ के गुजर जाता है और कमज़ोर जो है उसको थानों में भी जूते पड़ते हैं, उसको पटवारी भी जूते मारता है, उसको अदालतें भी जूते मारती हैं, मीडिया में भी उसकी कोई हैसियत नहीं है, रियासत के सामने वो हशरातुल अर्ज़ की तरह है। आपसे मुलाकात होगी कल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल में लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।